नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीलेश कुमार। हम सभी एम लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के बारे में 19 के बारे में पढ़ा। अब हम लोग कम्युनल अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनल अवार्ड क्या है, आइए शुरू करते हैं। In August 1932, Ramsay MacDonald, the British Prime Minister, announced a scheme of representation of the minorities which came to be known as Communal Award. 1932 में रामसे मैकडोनल्ड जो उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या स्कीम रखा कि माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, जिसको कि कम्युनल अवार्ड का नाम दिया जाएगा। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आप शुरू से जानते हैं, ब्रिटिशर्स की थी। द अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, बट ऑल्सो एक्सटेंडेड इट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। क्या बोला गया कि जो कम्युनल अवार्ड था रामसे मैकडोनल्ड के द्वारा, ये सिर्फ मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन के लिए नहीं, बल्कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, जो डिप्रेस्ड क्लासेस के, उनके लिए भी होगा। गांधी वॉज डिस्ट्रेस्ड ओवर दिस एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू द डिप्रेस्ड क्लासेस एज अंडरटुक फास्ट unto डेथ इन येरवाड़ा जेल, पूना, टू गेट द अवार्ड मॉडिफाइड। गांधी जी क्या थे, इस कम्युनल अवार्ड के बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं थे, सख्त खिलाफ थे। और उन्होंने उस समय क्या किया, एक फास्ट अनटू डेथ, ठीक है। उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया कि मैं भूख हड़ताल करूँगा, ठीक है, येरवड़ा जेल में, पूना में, कि ताकि इस अवार्ड के जो भी चीज़ें उसको मॉडिफाइड किया। एट लास्ट देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस। अंततः क्या हुआ, कांग्रेस के जो नेता थे और जो डिप्रेस्ड क्लासेस के नेतागण थे, उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ। द अग्रीमेंट नोन एज पूना पैक्ट रिटेन द हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंड गेव रिजर्व सीट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। इससे क्या हुआ कि जो पूना, इससे क्या हुआ, अग्रीमेंट नोन एज पूना पैक्ट हुआ, जिसके बेसिस पे हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट को इकट्ठा रखा गया और रिजर्व सीट्स डिप्रेस्ड क्लासेस को मिले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके बेसिस पे कह सकते हैं कि एक रफ इमेज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बना, बहुत देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के बेसिस पे बना बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आइए शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। द एक्ट मार्क्ड अ सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड्स अ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। क्या बोला है, ये जो एक्ट बना, ये सेकेंड माइलस्टोन था, दूसरा स्टेप था पूरा भारत के सरकार के प्रति, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया बनाना है, मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना है कहाँ पे, भारत में। इट वाज अ लेंदी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। क्या बोला गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें कितने सेक्शंस थे, 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल थे। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। क्या है फीचर्स, एक एक करके जानेंगे हम लोग। पहला फीचर्स क्या है, it provided for the establishment of an all India federation consisting of provinces and princely states as units। क्या बोल रहा है, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई, जिसमें कि प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंस दोनों रहेंगे। द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो पावर थे सेंट्रल्स के और यूनिट्स के, तो उसको डिवाइड कर दिया गया, पावर को डिवाइड कर दिया गया। तो द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंट्रल यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ द 3 लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। फेडरल लिस्ट क्या होते हैं, जो कि सेंटर द्वारा देखे जाते हैं, उस समय 59 फेडरल लिस्ट है। प्रोविंशियल लिस्ट जो कि राज्यों द्वारा, प्रोविंसेस के द्वारा देखे जाते थे, 54 लिस्ट होता है। कंकरेंट लिस्ट मतलब दोनों के बेसिस पे 36 आइटम थे। रेसिडोरी पावर्स वर गिवन टू द वाइसरॉय, और भी जो बचे कुचे पावर थे वो वाइसरॉय को देगा। हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इन। लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन कभी भी बना नहीं, और जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने इस फेडरेशन को कभी भी ज्वाइन नहीं किया। दूसरा क्या है, इट एबोलाइज डायरेक्टी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। अब क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने डायरेक्टी को अबोलाइज कर दिया प्रोविंसेस में, एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल मतलब जो राज्य थे, स्टेट थे, आज के समय में स्टेट बोल सकते हैं, पहले के समय में प्रोविंसेस थे।
तो जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी वो दे दी गई इस एक्ट के तहत और डायरेक्टरी को हटा दिया गया था। प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनॉमस यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्फीयर्स। क्या बोला, जो प्रोविंसेस थे उनको छूट दे दी गई किस चीज़ में, प्रशासन करने के लिए कुछ तय सीमित जगहों पे या क्षेत्रों में। मोर ओवर द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंस दैट इज द गवर्नर वॉज द रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। क्या बोल रहा है कि ये एक्ट ने जो राज्यों में सरकारें होती हैं उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया। गवर्नर के जो राज्यपाल होते हैं सरकारों के, वो मंत्रियों के एडवाइस पे, मंत्रियों से देख रेख करके, मंत्रियों से बातचीत करके प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में अपने काम को कर सकते हैं। दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1937 वॉज डिसकंटिन्यूड इन 1939। ये जो था डायरेक्टरी हटाना या फिर डायरेक्टरी हटाना या फिर जो गवर्नर स्टेट में अच्छा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना 1937 में आया, लेकिन 1939 में इसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। तीसरा पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरेक्टरी एट द सेंटर। अब क्या बोला, प्रोविंशियल में डायरेक्टरी को हटा रहे हैं, सेंट्रल में डायरेक्टरी को ला रहे हैं। डायरेक्टरी मतलब दो बाई कैमरल कह सकते हैं उसको, ठीक। कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। जो फेडरल सब्जेक्ट थे, जो संघीय सब्जेक्ट्स थे, उनको दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व सब्जेक्ट्स में और ट्रांसफर सब्जेक्ट में। हाउएवर दिस प्रोविज़न ऑफ द एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल। लेकिन क्या हुआ कि इस प्रोविज़न को, ये प्रोविज़न जो था वो कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। It introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. Bicameralism 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म लाया गया, जो कि विधानसभा और राज्यसभा, इसमें विधानसभा और विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा वाली बातें होती हैं जैसे। Thus the legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Provinces, जो कि अभी उत्तर प्रदेश नाम से, were made bicameral consisting of a legislative council, upper houses, विधान परिषद, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउसेस, विधानसभा। हाउएवर मैनी रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन देम। मतलब बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, बिहार में, असम में और यूनाइटेड प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म क्रिएट हो गया, विधान परिषद और विधानसभा। पांचवा क्या है, इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर वर्कर्स। क्या बोलता है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फिर से ला दिया इन्होंने, सेपरेट इलेक्टोरेट किस चीज़ को, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, एससी शेड्यूल कास्ट वालों के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए। इट एबॉलिश द काउंसिल। छठवां पॉइंट क्या है, इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विद द टीम ऑफ एडवाइजर्स। काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा दिया गया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत बना गया था। और फिर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज प्रोवाइडेड द टीम ऑफ एडवाइजर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे इंडिया के, उनको टीम ऑफ एडवाइजर प्रोवाइड किया गया। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी, अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। मतलब उस समय की जितनी भी जनसंख्या थी उसका 10% को क्या मिल गया, वोटिंग राइट, राइट टू वोट मिल गया। 8वां पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइडेड फॉर द establishment of a reserve bank of India to control the currency and credit of the country। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के ही अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया, किस लिए कि जो करेंसी है और जो क्रेडिट सिस्टम है कंट्री में, क्रेडिट सिस्टम के उधार देना या फिर जो नोटों को बनाना या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का देखरेख कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के ही अकॉर्डिंग क्या बनाया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। 10 पॉइंट क्या है, 10 पॉइंट है हमारा, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वॉज सेटअप इन 1937, जो कि अभी के दौर में सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। इसी एक्ट के तहत हमारा क्या बना था, फेडरल कोर्ट बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग 1937 में। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।